नाजरीन, आजकल ISPR के नए गाने पर बहुत से पाकिस्तानियों को तकलीफ हो रही है और वो इस पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तरह के तराने और गाने किस तरह किसी भी मुल्की दफा और इस इलाके की अहमियत को उजागर करने में मरकजी किरदार अदा करते हैं और किस तरह इस तरह के तरानों से किसी भी मुल्क के अवाम को हक के लिए खड़ा किया जा सकता है। मगर उससे पहले हमारे वो तमाम मुहिब्बे वतन मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन जिन्होंने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखें कि ISPR की जानिब से हालिया रिलीज़ होने वाले गाने का मकसद कश्मीर आज़ाद करवाना नहीं बल्कि कश्मीरियों में आज़ादी की तलब को ज़िंदा रखना और बढ़ाना है। ये गाना SSG ग्रुप के कमांडोज ने नहीं बल्कि ISPR ने रिलीज़ किया है, जिसका काम ही इंफॉर्मेशन वारफेयर है। ये इदारा जहन साजी पर काम करता है, ना कि असला साजी पर। सोचें तो सही कि अगर आज कश्मीरियों के दिल से जज्बा आज़ादी ख़त्म हो जाए और वो भारत के जुल्म जबर को अपना नसीब मानकर खामोश हो जाएं, तो भारत फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाते हुए वहाँ रेफरेंडम पर राज़ी हो जाएगा। और अगर कश्मीरियों ने भारत के हक में फ़ैसला दे दिया तो कोई भी कश्मीर के मसले या आज़ादी को क्लेम नहीं कर सकेगा। बांग्लादेश में आज़ादी की तहरीक भारत ने पैदा की थी। उसने वहाँ भारतीय रेडियो चलाया जो मशरकी पाकिस्तान की सरहद के किनारे से अपनी नशरियात के ज़रिए बंगालियों में मगरबी पाकिस्तान के लिए नफ़रत के बीज बोता था, जो कुछ ही वक्त में अपनी नशरियात की कामयाबी के बाइस तनावर दरख्त बन गया। और इस जहन साजी के फेज़ के बाद जब भारत ने आर्मेड स्ट्राइक की तो बड़ी आसानी से बांग्लादेश आज़ाद हो गया। तो क्या रेडियो से वो मुल्क आज़ाद होने में इंतहाई मदद नहीं मिली थी? बलोचिस्तान के लिए भी मोदी सरकार ने रेडियो सर्विस का आगाज़ किया, जिसके ज़रिए बलोचों में हकूक़ की अदम फराहमी और इस्तेहसाल पर आवाज़ बुलंद की जाती थी। क्या भारत रेडियो जहाद के ज़रिए बलोचिस्तान आज़ाद करवाना चाहता है? क्या उसके पास फ़ौज नहीं है? और दूसरी तरफ हम झल्ली कौम अभी तक इंफॉर्मेशन वारफेयर की टेक्निक से ही वाकिफ़ नहीं है। कश्मीर जंग के ज़रिए आज़ाद करवाना अब तकरीबन नामुमकिन सी बात है, क्योंकि जंग का मतलब सब कुछ ख़त्म होना है। पाकिस्तान भी और भारत भी जब हम ही नहीं रहेंगे तो कश्मीर का कौन अचार डालेगा? भारत एटमी मुल्क है, हमसे 4 गुना बड़ी ताकत है। उसके काबिज इलाके पर कब्जा करेंगे तो वो जवाब में एटम बम मारेगा और उसके जवाब में पाकिस्तान से जाने वाला एटम बम भी भारत में तबाही मचा देगा। आप इस खुश ख्याली से निकल आएं कि हम अपनी ईमानी ताकत से एटम बम को भी शिकस्त दे देंगे, क्योंकि हकीकत तो ये है कि ना एटम बम ने हमारी ईमानी ताकत को मानना है और ना ही हमारे वो पहले से ईमान रह गए हैं। कश्मीर अब सॉफ्ट स्ट्राइक से आज़ाद हो सकता है, जो पाकिस्तान की पूरी आवाम पर फ़र्ज़ है, लेकिन हम अकल के मारों को अभी इस स्ट्राइक का पता ही नहीं। आज की जंगें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहन साजी और माइंड सेट से लड़ी जाती हैं। नफ़रतें फैलाकर और गलत इंफॉर्मेशन लोगों के जहनों में डालकर किसी मुल्क की आवाम को अपने इदारों से नफरत पर मजबूर कर दिया जाता है और इसी माइंड सेट वार का एक हिस्सा किसी भी मुआशरे, इलाके या रियासत को उनके हकूक और आज़ादी के बारे में जोश और जज्बा दिलवा कर खड़ा करना होता है। और यही कुछ अब ISPR भी कर रहा है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम अपनी पाक अफवाज और हुकूमत के साथ मिलकर खड़े हों और कश्मीर के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद करें, ताकि हमारी आवाज़ें और कश्मीरियों के जज्बे ईमानी से कश्मीर को आज़ादी नसीब हो सके।